का अपना टॉपिक रहेगा हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। देखो अपन ने जो सेकेंड ईयर का पेपर स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स, इसमें अभी तक अपन ने जो पार्ट यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशंस, वहां पर इम्पोर्टेंट था। अब आपका जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हीट इंजन से स्टार्ट होता है, जिसमें अपन ऊष्मा इंजन व कार्नोट चक्र पढ़ेंगे। तो कार्नोट चक्र पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना होता है ऊष्मा इंजन। तो सबसे पहले तो ऊष्मा इंजन है क्या? ऊष्मा इंजन वह मशीन या युक्ति है जो क्या करती है, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करती है। जो हीट अपन लेते हैं, हीट को किस में कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनमें। तो ये क्या करता है, हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले जब भी नाम आता है हीट इंजन का, तो अपने को ये पता होना चाहिए सीधा सीधा नाम से कि ये ऊष्मा को क्या करेगा, यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करेगा। अब देखो, पहले तो ये दो प्रकार के होते हैं कि क्या है, हीट इंजन जो है वो अपने टू टाइप होते हैं। पहला एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा इंटरनल। देखो टू टाइप का, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। बाहरी दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन। कंबशन का मतलब है दहन, जो अपन अभी प्रीवियस क्लासेस में भी, छोटी क्लासों में अपने ये स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर अपने को इतना ही दिया होता है, एक डेफिनेशन दी होती है और ये दो टाइप दिए हुए होते हैं। सबसे पहले इस इंजन की अपन क्या देखते हैं, वर्किंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात तो इसकी जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए। जो प्रोसेस है वो साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब चक्रीय प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ये अपने को बार बार रिपीट कर सके। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए इसकी, जो वर्किंग प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, जिससे ये क्या होगा, अपने आप को रिपीट कर सकेगा। एक जो इसकी एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्यों? इसकी एफिशिएंसी हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात देखो, क्योंकि ये दक्षता का कहाँ फर्क पड़ेगा, इस एफिशिएंसी को अपन देखेंगे इन दोनों टाइप्स में। ठीक है, तो देखो जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है इसकी, जैसे अपन वर्किंग प्रोसेस को अपन देखें सिंपली, जो इसकी कार्य प्रणाली है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, एक सोर्स होता है। ये तो क्या लिखा मैंने, सोर्स, स्रोत। इसका ताप क्या होना है, T1। ये क्या लेते हैं, उच्च ताप। ठीक है, यहां पर क्या है, इंजन। यहां पर क्या होता है, एक सिंक होता है, इसका अल्प ताप, कम ताप होता है T2। ये प्रोसेस चलती है। और यहां पर ये आता है
वर्क। ये क्या होती है, ये सोर्स से कोई ऊष्मा है, वो क्या है, Q1 ऊष्मा है। ये यहाँ पर आके पिस्टन इंजन में जब इसकी वर्किंग प्रोसेस होगी तो इसका कुछ भाग तो क्या है, कार्य में, एक भाग तो कार्य में रूपांतरित हो जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हीट रह गई है वो किसमें चली जाती है, सिंक में चली जाती है। ये यहाँ पर Q2, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, Q1 प्लस W। ये यहाँ तक इंजन को जो मिला, तो ये W की जो वैल्यू होती है वो होती है Q1 माइनस Q2, क्योंकि ऊष्मा जो ग्रहण की थी इंजन ने यहाँ से Q1, और ये तो क्या है, Q2 ऊष्मा बाहर चली गई, जो इससे कम हो गई, जो ग्रहण की गई थी उससे Q2 ऊष्मा ग्रहण की गई है। तो इस Q1 ऊष्मा का एक भाग क्या है, कार्य में रूपांतरित हो जाता है। तो ये तो है इसकी वर्किंग प्रोसेस। अब देखो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है, जो बर्निंग फ्यूल होता है वो किसमें होता है, आउट, जो उसकी प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, आउटसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर ही वो प्रक्रिया होती है। ये अपन जैसे पहले क्या होता था, इसका अगर अपन एग्जांपल देखते हैं तो जैसे पहले की जो रेलगाड़ियां होती थी, जो ट्रेन होती थी, उनमें क्या है, जो इंजन होता था वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता था। उसमें अपन ने जैसे जैसे पुरानी मूवीज में कई बार दिखाते हैं, जब उसका कोई ट्रेन का सीन होता है तो वो ट्रेन चल रही होती है तो उसमें ओवर स्पीड के लिए वो क्या कोयला डालते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पहले जो मोस्ट ऑफ इंजन थे रेलगाड़ी के वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन थे। इसमें क्या होता है, जैसे है ना कोयले को जलाते हैं, उस इंजन की प्रोसेस क्या थी, जैसे अपन ने ये कोल लिया, कोयले को जलाते थे, ठीक है। फिर क्या होता था, पाइप्स, कुछ पाइप्स होते थे, यहां पर इसको जलाते थे। इन पाइप्स के जरिए क्या होता था, अपन उस वाटर को हीट अप करते थे। पाइप्स के जरिए अपन क्या करते थे, वाटर को हीट अप करते थे, ठीक है। फिर क्या होता था, जैसे ये ट्रेन लेते थे, अब ट्रेन समझना इसको, ये इसके व्हील्स है, यहाँ पर अपन क्या है, ये कोयला है, ठीक है। यहाँ पर जो भी है ड्राइवर होगा आपका, ठीक है। तो ये पाइप्स के जरिए क्या होता था, वाटर को हीट अप करते थे अपन उसकी प्रोसेस में। फिर यहां से क्या होता था, एक पिस्टन होता था, तो ये वाटर हीटअप होके कहाँ आता था, पिस्टन में आता था। तो वाटर हीटअप हुआ तो क्या बनी, स्टीम बनी, भाप बनी, अपन पढ़ते हैं भाप इंजन। तो ये स्टीम बनी, तो ये क्या करती थी, ये यहाँ से इस पिस्टन में आती थी। पिस्टन को फिर क्या होता है, पुशअप होता था, तो यहाँ से क्या होगा, पिस्टन में आएगा तो ये पुशअप होगा। तो यहाँ पर क्या करती थी, स्टीम जो है वो क्या करेगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसको अंदर बार अपन पिस्टन की जो प्रोसेस पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, स्टीम की एनर्जी लो हो जाती थी। और यहाँ पर ये कौन सी क्रिया होगी, यहाँ पर स्टीम में क्या बहुत सारी एनर्जी होती है, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी कम होगी, तो ये क्या है, कंडेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता था, कंडेंस वाटर, ये जो कंडेंस वाटर था ये वापस किसमें आएगा, पाइप्स में आएगा। यहां रख लो, अपन ने यहां पर लिखा है, यहां रख लो। फिर ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, वापस यही क्रिया वापस होगी, तो ये चलता रहता था। फिर क्या हुआ, इस जो इसका आउटपुट क्या होता था, अपने को कम मिलता था। इसकी जो एफिशिएंसी होती थी वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 20% ही होती थी। इसके लिए बाद में आए अपने इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें जो आपकी बर्निंग ऑफ द फ्यूल होता है वो क्या होता है, सिलेंडर के बाहर ही होता है। इसमें तो क्या होगा, जो बर्निंग फ्यूल है, ईंधन है, वो क्या होगा, आउटसाइड द सिलेंडर। और इसमें यही बर्निंग फ्यूल जो होगा इंटरनल का, इसका वो क्या होगा, इनसाइड द सिलेंडर।
प्रोसेस होती थी। देखो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में अपन ने क्या देखा कि कोयला है, कोयला को जलाते हैं, पाइप्स के जरिए क्या होता है, वाटर को हीट अप करते हैं। वाटर जब गर्म होगा, पानी जब गर्म होगा तो वो क्या किस में बदलेगा, भाप में स्टीम बनेगी। स्टीम में क्या बहुत सारी एनर्जी होती है, तो ये यहाँ से जब पिस्टन के अंदर आएगा तो पिस्टन में भी एक वर्किंग प्रोसेस होगी, तो पिस्टन को क्या पुशअप करेगा, यहाँ से इसको पुशअप करेगा तो क्या होगी, जो स्टीम की एनर्जी है वो क्या है, कम हो जाएगी, यहाँ पर कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस वाटर संघनित वाटर कहाँ जाएगा, वापस से पाइप में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या होती है, ये पूरी की प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होती है कि वापस वही क्रिया आ जाती है। लेकिन इनका यूज इसलिए कम हो गया, बंद सा हो गया, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी अपने को क्या मिलता था, इसमें आउटपुट लो मिलता था। लगभग इसकी एफिशिएंसी बताइए 20%, इसमें भी ऑलमोस्ट इसके आसपास कम भी हो सकती है, 1-2% ज्यादा भी हो सकती है। दूसरा जो है इंटरनल कंबशन इंजन, इनमें क्या होती है, देखिएगा इनकी प्रोसेस देखो किस टाइप से होती है। जैसे कि आजकल ये मूवेबल पार्ट होता है, समझने के लिए यहां पर क्या आएगी, फ्यूल आएगा, फ्यूल एंटर होगा किसके, एयर के साथ होगा। यहां पर ये कंप्रेस होके क्या होगा, कंप्रेस होगा, तो यहां पर क्या होगी, स्पार्क, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। फिर जो वेस्ट एनर्जी होती है वो यहां से इस वाले पार्ट, जैसे ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, इसी पर बेसिस अपन ने पढ़ा है इसकी कार्य प्रणाली किस टाइप की होती है। तो ये सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया, और ये बीच में जो लेते हैं वो कार्यकारी पदार्थ अपना हो गया, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी जैसे जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, ये वाले इसमें आते हैं। जैसे डीजल इंजन है, इनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 40% के आसपास होती है, और जो पेट्रोल इंजन होते हैं इनकी लगभग 25% के आसपास होती है। तो देखो कार्नोट साइकिल पढ़ने से पहले अपने को क्या करना है, हीट इंजन का पता होना चाहिए। तो देखो ये अपना बेसिक था, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे ऊष्मा इंजन, लिखिएगा वह मशीन या युक्ति, वह मशीन या युक्ति जो कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करती है, यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करती है, ऊष्मा इंजन कहलाता है, ठीक है। अब लिखोगे ऊष्मा इंजन की कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली में सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाओगे आप, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका। कार्य प्रणाली में लिखो सबसे पहले जो ऊष्मा इंजन है उसके लिए कुछ शर्तें होती है, वो अपने को पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट लिखो उच्च ताप T1 पर एक वस्तु होनी चाहिए जिससे सतत रूप से ऊष्मा ली जा सके। सेकंड लिखो ऊष्मा इंजन हेतु एक कार्यकारी पदार्थ लिया जाता है,
सिद्धांततः सिलेंडर में परिबद्ध आदर्श गैस तथा व्यावहारिक रूप में भाप या वायु ली जाती है, एयर और स्टीम। थर्ड वाला फैक्ट लिखो इसका, अल्पताप T2 पर एक वस्तु होनी चाहिए जिसे ऊष्मा दी जा सके, सतत रूप में ऊष्मा दी जा सके। अब देखो ये डायग्राम आपने बनाया है, यहां से आप ग्रहण की गई ऊष्मा क्या है, सोर्स से Q1, ठीक है। जो दी गई है, जो वेस्टेज है, वो क्या है Q2। ये ऐसा कैसा आप लिखोगे, ये है W। फिर लिखोगे ऊष्मा इंजन की दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो लिखो इसकी पहले डेफिनेशन लिखो, ऊष्मा इंजन की दक्षता इंजन को दी गई कुल ऊष्मा के उस अंश के बराबर होती है जिसे उपयोगी कार्य में रूपांतरित किया जा सके, जिसे उपयोगी कार्य में रूपांतरित किया जा सके। सेकंड लिखोगे ऊष्मा इंजन की दक्षता, इसे लिखोगे ईटा से, ईटा इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिखोगे उपयोगी कार्य अपॉन ग्रहण की गई ऊष्मा, किससे, सोर्स से। उपयोगी कार्य को लिखा अपन ने W से, और जो ग्रहण की गई सोर्स से उसमें है उसको लिखते हैं Q1 से। तो ईटा इक्वल्स टू क्या बना, W अपॉन Q1। W अपना क्या है Q1 माइनस Q2, ये क्या है अपना Q1। इसको और क्या लिख सकते हैं, दोनों के साथ अपॉन में लेंगे तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। वही जब आपको कहे परसेंटेज एफिशिएंसी, तो सीधा W अपॉन Q1 इंटू 100%, या ईटा परसेंटेज में जब लेंगे तो ईटा इंटू 100%, ईटा क्या है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100%। तो ये था अपना ऊष्मा इंजन। आपको वर्ड भी पता होना चाहिए, जो आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन है और इंटरनल कंबशन इंजन है, वो मैंने आपको यहाँ थ्योरी में नहीं बताया है, वो समझने के लिए था आपके। देखो ऊष्मा इंजन का डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन कार्नो साइकिल अगर अपन पढ़ते हैं वो भी क्या हीट इंजन ही पढ़ते हैं, उसी का एक टाइप है। तो अपने को क्या है, सबसे पहले हीट इंजन का पता होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि ये क्या करता है, हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में। 2 टाइप का होता है, प्रोसेस होती है वो साइक्लिक होती है, जिससे ये अपने आप को रिपीट कर सके। एफिशिएंसी क्या है, बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसकी एफिशिएंसी देखिए, ये वर्किंग प्रोसेस देखिए, ये फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, ये आपके आगे भी
बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। कार्नोट साइकिल में भी अपन एफिशिएंसी का ऐसा ही एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।